नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसी प्रश्नावली सेकंड डी को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम में हमने इंटरसेक्टिंग कर्व यानी प्रतिच्छेदी वक्र के बारे में पढ़ा कि प्रतिच्छेदी वक्र क्या होता है, कैसे आप ज्ञात करते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है, समांतर हो चाहे तिर्यक हो, आपको सारी निकालनी है। फिर आपको अनंत स्पर्शियां गिननी है कि आपके पास कितनी है। अनंत स्पर्शियों की संख्या से ही आपको पता चलेगा कि प्रतिच्छेदी बिंदु की संख्या कितनी होगी, और वो इस फॉर्मूले द्वारा n इंटू एन माइनस टू से, है ना, आप इससे कैलकुलेट करेंगे। और फिर उसके बाद में आप निकालेंगे प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वक्र का समीकरण माइनस अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण है। तो जो अनंत स्पर्शियां हैं आपके पास उनका संयुक्त कर लीजिए, मतलब सबको मिला के गुणा करके एक कर लीजिए और फिर उसे वक्र के समीकरण में से घटा दीजिए, हटा दीजिए। इसको निकालते ही आपको प्रतिच्छेदी वक्र पता चल जाएगा। तो उसी के आधारित है अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक वक्र दिया गया है, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई प्लस 1। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। बहुत आसान इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमारा एक फेवरेट चीज नजर आएगी हमें, वो है ये 4 पावर वाले हैं। देखिए सब 4 पावर के, यानी इसे मैं अगर 5-4 नाम दे दूं या F4 नाम दे दूं, या F4 हो गया। F4 के बाद में बेटा सीधा F2 आ रहा है, और ऐसा होते ही हमें याद आती है निरीक्षण विधि की। फिर 1 पावर वाले हैं, 0 पावर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन तो बीच में जो गायब है वो है F3 गायब है, 3 पावर वाला गायब है, और 4 पावर के बाद सीधा ही 2 पावर वाला आ रहा है, 3 पावर वाला गायब है। और अगर ये गायब होता है तो फिर तो हमारा बाय इंस्पेक्शन है ना, निरीक्षण विधि, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो अप्लाई करें, इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करें, निरीक्षण विधि का अगर यूज करें, तो सीधी अनंत स्पर्शियां आ गई। ये x की पावर 4, ये जो 4 पावर वाला है ये अनंत स्पर्शियां, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y की पावर 4, ये लीजिए अनंत स्पर्शियां आ गई। थोड़े गुणनखंड करेंगे तो चारों अनंत स्पर्शियां अलग अलग भी हो जाएंगी आपकी। गुणनखंड 4 और 1, 2 के जोड़े बना लीजिए, ये 2, ये 2, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। इससे 2 टुकड़े ये हो जाएंगे, x माइनस 2y, x प्लस 2y, x माइनस वाई, x प्लस वाई बराबर 0। चारों को अलग अलग कर लीजिए, x माइनस 2y बराबर 0 पहली अनंत स्पर्शी, x प्लस 2y बराबर 0 दूसरे अनंत स्पर्शी, x माइनस y बराबर 0 तीसरे अनंत स्पर्शी, x प्लस y बराबर 0 चौथे अनंत स्पर्शी। ये चारों अनंत स्पर्शियां हुई। तो n का मान कितना आ गया 4। अब इससे आप प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या जो कि होती है n इंटू एन माइनस 2। तो n का मान 4 रख दीजिए, 4 इंटू 4 माइनस 2, 2, ये 8। ये 8 बिंदु पे काटेगा। अगला काम भी बहुत आसान है, वो कौन सा है, प्रतिच्छेदी वक्र निकालना। प्रतिच्छेदी वक्र में आप क्या करते हैं, जो वक्र का समीकरण होता है उसमें अनंत स्पर्शियां हटा देते हैं, घटा देते हैं, और घटाएंगे तो क्या होगा, ये रही अनंत स्पर्शियां, घटा दीजिए, ये हट जाएगी तो ये बच गया। ये हो गया आपका प्रतिच्छेदी वक्र। तो बहुत आसान है बेटा, ये जब निरीक्षण विधि लग जाती है ना तो आपका सारा काम ही खत्म कर देती है। निरीक्षण विधि लगती है, ये तो अनंत स्पर्शी है, अब आप वक्र के समीकरण में से अनंत स्पर्शियां घटाएंगे तो ये हट जाएगा, और ये हटते ये बच जाएगा, ये प्रतिच्छेदी वक्र हो गया। तो ये लीजिए प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण भी आ गया आपको। प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। ये लीजिए, ये आपके प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण आ गया। अब ये जो है ये एक अतिपरवलय का समीकरण है। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा अच्छी तरीके से। अतिपरवलय का समीकरण इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैंने साथ रख लिया, वाई स्क्वायर माइनस कॉमन लिया इसलिए वाई स्क्वायर माइनस वाई हो गया, और फिर प्लस 1 है। अब इनको होल स्क्वायर बना लीजिए, आपको अतिपरवलय का समीकरण थोड़ी देर में दिखने लग जाएगा। इसमें क्या करना है, 1/2 का स्क्वायर जोड़ना है, 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ क्या करना है,
यहाँ 1/2 का स्क्वायर जोड़ना है। वैसे अब आप कहेंगे कि ऐसा करने से समीकरण अलग अलग हो जाएगी। बिल्कुल अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर आपने जोड़ा है तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर घटाया भी तो है ही, लेकिन यहाँ तो प्लस का चिन्ह घटाया कैसे है? देखिए माइनस ये रहा, अंदर खुलेगा तो ये क्या आएगा माइनस, और ये क्या प्लस, प्लस माइनस कट जाएंगे। इसका मतलब समीकरण में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण को रखते हुए भी फर्क नहीं पड़ा इससे। लेकिन ऐसा करने पर आपको ये मिल गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपको y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। एक को इस तरफ ले माइनस का 1 हो जाएगा। एक काम कीजिए, एक को छोड़ दीजिए, यहाँ इन सबको उधर ले जाइए, एक को यहाँ इनको उधर ले आइए, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, और जो प्लस वाला है वो माइनस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 1/2 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए ये ट्रिपल का समीकरण है या नहीं। हम इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नाम दे दूं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो आपको और अच्छा देखने लग जाएगा। कैपिटल वाई का स्क्वायर बटा 1 माइनस कैपिटल एक्स का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर बराबर 1। देखिए ये ट्रिपल है नहीं, ये वो ट्रिपल है जिसका मुंह वाई की ओर है, तो ये ट्रिपल है। अब ऐसे जो ट्रिपल होते हैं, इन ट्रिपल की खासियत ये होती है कि इसकी जो अनंत स्पर्शियां होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। इस अतिप्रवलय जो अनंत स्पर्शियां होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। कब काटती है 90 डिग्री पे? अनंत स्पर्शियां। अनंत स्पर्शियां कौन सी होती है अतिप्रवलय में? ये मान लीजिए ये आपका अतिप्रवलय है, तो अतिप्रवलय में जो अनंत स्पर्शियां होती है इस तरीके से, एक इस तरफ से दो तिर्यक अनंत स्पर्शियां जाती है ऐसे। ये जो अनंत स्पर्शियां होती है इनके बीच का ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। तो ये जो अतिप्रवलय है इनको कहते हैं आयतीय अतिप्रवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयतीय अतिप्रवलय। रिपीट कर रहा हूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब अनंत स्पर्शियों के बीच का कोण 90 होता है। लेकिन क्या हमें चित्र बना के देखना होगा कि 90 का कोण आया नहीं है? नहीं, चित्र नहीं बनाना आपको सिर्फ समीकरण में जाके ये देखना है कि क्या एक्स स्क्वायर का गुणा, अगर वो अतिप्रवलय का समीकरण है तो ही, ठीक है ना, आयतीय अतिप्रवलय है तो अतिप्रवलय, तो पहले वो अतिप्रवलय होना चाहिए फिर वो आयतीय की बात आएगी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांकों को आपको समीकरण से लेके आना है, जोड़ना है। और अगर वो 0 आ गया, इनका दोनों का जोड़ 0 आ गया तो आयतीय अतिप्रवलय। तो चलिए हमारे समीकरण में आते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? -1 है। क्या दोनों का जोड़ 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। ये 1 है, ये -1 है, बराबर क्या है? 0। तो इसका मतलब अच्छा ये अतिप्रवलय है, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया। ये देखिए ये समीकरण अतिप्रवलय का होता है। बीच में जब माइनस का चिन्ह आता है तो अतिप्रवलय का होता है, जब प्लस का चिन्ह आता है तो दीर्घवृत्त का होता है। लेकिन माइनस का आ रहा है, इसका मतलब अतिप्रवलय है ये। अभी अतिप्रवलय आयतीय अतिप्रवलय है ये नहीं, उसके लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक को जोड़िए। 0 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो ये आयतीय अतिप्रवलय है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप आराम से क्वेश्चन नंबर 3, 4 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, करके देख लीजिएगा। कोई डाउट आए तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे तो जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन लगते हैं वही मैं छोड़ता हूँ, और ये मान के चलता हूँ कि ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो आप आराम से कर लेंगे इनको। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3x वाई माइनस 1 बराबर 0। ये चीज आ गई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछेगी कि बताइए कि इसके अनंत स्पर्शियां 8 बिंदु पे काटती है, 4 अनंत स्पर्शियां है, और जो प्रतिच्छेदी वक्र आप जो निकालोगे वो इकाई त्रिज्या का वर्त होगा। इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसका बिंदु पर जो है वो एक वर्त होगा, और वो भी इकाई त्रिज्या का, जिसकी त्रिज्या 1 होगी। ये प्रूफ कीजिए। तो भाई ये देखिए, ये तो हो गए सारे 4-4 पावर वाले, 4-4 पावर वाले, यानी 5-4 हो गया, ये 5-4 हो गया, और यहाँ तक 5-3 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5-3 हो गए, 3 पावर वाले, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 पावर वाले हो गए। 1 पावर का कोई है नहीं, ये फिर -1 0 पावर वाला हो गया।
इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले 5 4 ले लेते हैं। 5 4 में x की जगह 1 और y की जगह m रखने पर तो 1 माइनस m स्क्वायर माइनस 4, ये 5 4 आ गया। 5 3 निकाल लीजिए। 5 3 हो जाएगा 6 माइनस 5 m माइनस 3 m स्क्वायर प्लस 2 m क्यूब। 5 2 निकाल लीजिए माइनस 1 प्लस 3। अब 5 4 को 0 रख के m के मान निकाल लीजिए। ये आ गया m बराबर प्लस माइनस 1 और एक m आ जाएगा प्लस माइनस 2। ये m के 4 मान आ गए। अब m के चारों मानों के लिए c का मान निकाल लीजिए। c बराबर माइनस 5 2 5 3 बटा 5 4 डैश, क्योंकि इस बार 5 4 सबसे बड़ा है, उसके बाद 5 3 है तो 5 3 ऊपर आएगा, 5 4 डैश नीचे आएगा। तो 5 3 का मान है 5 3 ये रहा 6 माइनस 5 m माइनस का 3 m स्क्वायर प्लस का 2 m क्यूब बटा 5 4 डैश। 5 4 का आउटलाइन कर लीजिए। 5 4 डैश आउटलाइन करने पर 0 माइनस 2 m m स्क्वायर माइनस 4 को छोड़ दिया, फिर 1 माइनस m स्क्वायर को छोड़ दिया और इसका आउटलाइन किया, इसका हो गया 2 m। 4 का 0, 2 m कॉमन आ रहा है, 2 m कॉमन ले लिया, ये हो गया माइनस का m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 माइनस m स्क्वायर। 2m 5 माइनस 2m स्क्वायर, 5 माइनस 2m स्क्वायर। अब m का मान एक एक करके रखते जाइए, c का मान लेते जाइए। m बराबर सबसे पहले प्लस 1 रखने पर, प्लस 1 रखने पर ही हो जाएगा 2 6 5, 6 में से 5 गया 1 1 और ये 3, 6 2 8, 8 में से 8 गया 0, c बराबर 0। फिर m बराबर माइनस 1, माइनस 1 लेने पर 6 5 11, 11 में से 5 गए, हो जाएगा 6 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 2 और बटा माइनस का 2 और 5 माइनस 2, माइनस 6 5 11, 6 ऊपर आ गया और नीचे आ गया माइनस का 2 गुणा 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ये 1 आ गया। अब m बराबर 2 के लिए, m बराबर 2 के लिए रखेंगे तब 2 के लिए रखते ही हो गया 8 8 16 16 और 6 22 और ये हो गया 12 12 और 10 22, ये 0 हो गया, तो इसके लिए c का मान आ गया 0। अब m बराबर माइनस 2 के लिए, माइनस 2 के लिए होगा 6 प्लस 10, 6 प्लस 10 माइनस 12 माइनस का 8 माइनस 16, m का मान माइनस 2 5 माइनस 2 m स्क्वायर, तो ये 4 8, ये 16 कैंसिल, माइनस का 12, ये माइनस का 4, ये माइनस का 3 माइनस 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 12, ये 1 आ गया। ये लीजिए आपके सारे मान आ चुके। अब एक अनस्पर्शी तो आ गई आपकी y बराबर x, एक आ गई y बराबर x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, एक आ गई y बराबर 2x और एक आ गई y बराबर माइनस 2x प्लस 1। सारे पदों को एक तरफ कर लीजिए, ये होगी x माइनस वाई और इसमें इस तरफ ले आइए तो हो गया x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, इसमें उस तरफ ले जाइए, ये हो गया 2x माइनस वाई, इसमें हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब चारों अनस्पर्शों की गुणा कर लीजिए, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1, 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई माइनस 1। पहले इन दो की गुणा यहाँ कर लेते हैं, इन दो की गुणा अलग कर लेते हैं, इन दो की और इन दो की, जो आएगा उसे लिखेंगे। गुणा करना आसान है क्योंकि पहले इन दोनों के साथ x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई,
2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, तो ये 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस का 2x प्लस वाई। अब यहाँ से एक एक करके गुणा कर लीजिए। 4x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस 4x क्यूब एक्स वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। दोबारा से गुणा को चेक कर लेते हैं एक बार। 4x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। देख लीजिए कितने कितने हो गए। 4x की पावर 4 हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, ये माइनस का, और कोई है क्या भाई? और कोई नहीं है, तो ये 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर y की पावर 4 को देखो कहाँ है, y की पावर 4 ये रहा, एक ये रहा, और कोई है क्या? y की पावर 4 है क्या भाई? कोई नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए एक्स स्क्वायर वाई वालों पे। एक्स स्क्वायर वाई एक तो ये रहा, एक्स स्क्वायर वाई 4 ये रहे, एक्स स्क्वायर वाई कोई और है? नहीं है, 5 हो गया, 5 एक्स स्क्वायर वाई। और भाई और कोई है क्या? अब आ जाते हैं एक्स वाई स्क्वायर वालों पे। एक्स वाई स्क्वायर ये एक तो ये रहा, और एक दो ये रहे जो कि माइनस के, ये एक प्लस के, तो ये माइनस का एक बच गया। एक्स वाई स्क्वायर क्यूब वाले एक्स क्यूब पे आ जाते हैं, ये रहे 2x क्यूब, ये रहे 4, तो ये कितने हो गए? 6x क्यूब। और फिर आ जाते हैं एक्स स्क्वायर वालों पे, वाई क्यूब वालों पे। पहले वाई क्यूब ले लेते हैं। वाई क्यूब एक है, कोई और है क्या भाई? वाई क्यूब ये रहा, एक वाई क्यूब ये रहा, एक ये रहा, 2 वाई क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाले भाई बंधु कहाँ है? कोई एक्स स्क्वायर वाला है क्या? 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर, और एक्स वाई माइनस का एक ये रहा, माइनस के ये रहा, माइनस के 3x वाई हो गए। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर पे आ जाओ। वाई स्क्वायर इकलौता ही है, ये रहा वाई स्क्वायर। और कोई है क्या? हो गया सबका हिसाब किताब? चलिए ये आ गया। अब अपना जो वक्र था उस पे आ जाते हैं। अनुस्पर्श की गुणा हो चुकी। वक्र के समीकरण को अगर लिखें, खोल के लिखें साथ में, वक्र का समीकरण उसमें आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई माइनस का 3x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई माइनस 1 बराबर 0। तो ये वक्र का समीकरण हो गया। अब देखिए इसमें x की पावर 4 जो है उसको हम आगे रख लेते हैं। x की पावर 4 वाला जो पद है उसको आगे ले आते हैं और क्रम से लिखने की कोशिश करते हैं। तो पदों को क्रम से लिखेंगे तो ये देखिए ये माइनस वाला है, इसे पहले लिख लिया, 4x की पावर 4 पहले आ गया, फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एक साथ आ गया। फिर इस तरीके से पदों को एक साथ कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन लेके माइनस का पक्षांतरण कर दिया, माइनस उस तरफ से ला गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हमें प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण निकालना है। वो प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण बराबर क्या होगा? वक्र का समीकरण माइनस अनंत स्पर्शियों का समीकरण। तो ये लीजिए ये वक्र का समीकरण माइनस अनंत स्पर्शियों का समीकरण। दोनों जब आप घटाएंगे तो ये मैंने कैंसिल आउट कर रखे हैं। ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये वाला 5x स्क्वायर वाई ये कट गया, 3x वाई स्क्वायर
इस तरीके से डैश डैश करके आपके सारे पद, ये 3xy² है, ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, ये सॉरी 3xy 3xy 3xy², 3xy², 3xy² माइनस का 3xy आगे आगे चिन्ह बदल ही जाएगा इसलिए कट जाएंगे, और जो बचेगा आपके पास वो होगा x², ये रहा, और ये 2x², x² में से 2x² गए, माइनस का x², माइनस का y² प्लस का 1, तो ये आपके पास बचेगा, ठीक है ना, जो कि एक वर्त का समीकरण है, क्योंकि अगर आप माइनस का 1 ले लेते हैं तो ये वर्त का समीकरण है। तो आपको यही तो प्रूफ करना था कि ये वर्त का समीकरण है, तो ये वर्त का समीकरण है जिसकी त्रिज्या 1 है, जिसका केंद्र 0 0 पे है। क्योंकि केंद्र निकालने के लिए आपको इसको ऐसे स्क्वायर में लिखना होता है, x - 0 का स्क्वायर, y को आप लिख लीजिए y² है तो y - 0 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। अब आपको केंद्र और त्रिज्या दोनों नजर आ जाएंगे, ये रहा केंद्र जो कि दिखा रहा है कि 0 0 पे है, और ये रही त्रिज्या जो कि दिखा रहा है कि 1 है। तो त्रिज्या जो है वो 1 है, केंद्र 0 0 है। यही हमें प्रूफ करना है कि प्रतिच्छेदी वक्र और कुछ नहीं बल्कि एक वर्त होगा जिसकी त्रिज्या 1 होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।